हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उर्दू नज़्म की जो मुख्तलिफ सिनफ़ शुखन है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नज़्म कई तरह की होती हैं, वो अपने हैयत के एतबार से मुख्तलिफ तरीके की होती हैं। जैसे पहला है रुबाई। रुबाई चूँकि आप जानते हैं रुबाई एक नज़्म है। रुबाई का मतलब रबा, रबा यानी दो बीती, यानी जिसमें कुल मिला के 4 मिसरे होते हैं और 2 मिसरे अलग होते हैं जिनका मतलब अलग होता है, 2 अलग होते हैं। तो ऐसे कुल 4 मिसरों की जो नज़्म होती है वो कहलाती है रुबाई। तो मुख्तलिफ शायरों ने अपनी शायरी में अलग अलग नज़में, अलग अलग मौज़ूआत पे जो नज़में लिखी हैं उनको उन्होंने उसी पैराए में ढाला है। किसी ने 4 मिसरे की लिखी है, किसी ने 5, किसी 6, 7, 8, इस तरह अलग अलग जो मिसरे में नज़म लिखी जाती है उनको अलग अलग नाम दिया गया है। पहला था रुबाई जिसमें 4 मिसरे होते हैं। अब इन 4 में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है वो हम काफिया और हम रदीफ होता है। एक शेर है जैसे, हर सुबह गमों में शाम की है मैंने, खून आब के कशी मदाम की है मैंने, ये मोहलते कम के जिसको कहते हैं उम्र, मर मर के गर्ज तमाम की है मैंने। आपने इसमें देखा होगा कि मैंने जो ये रदीफ की पाबंदी है ये पहले, दूसरे और चौथा जो मिसरा था उसमें एक जैसी है, तीसरे में अलग है। चौथा मिसरा यानी उसका एक जवाब होता है पूरे तीनों मिसरों का, कि इसमें शायर ये कहना चाह रहा है कि हर सुबह मैंने, हर जिंदगी भर मैंने गमों में शाम की है, मैंने गमों में गुजारी है। खून आकश बेकश मदाम की है मैंने, यानी मैं खून के आंसू रोया हूँ, जुदाई और हिजर मैंने देखी है। ये मोहलते कम के जिसको कहते हैं उम्र, ये ज़िंदगी जो कितनी छोटी है जिसको उम्र कहते हैं। मर मर के गर्ज तमाम की है मैंने, यानी पूरी ज़िंदगी मैंने गमों में और उदासी बेचारगी में गुजारी है। अब वो इश्क हकीकी भी हो सकता है, इश्क मजाजी भी हो सकता है। रुबाई के बाद कता, कता यानी एक टुकड़ा, कोई ख्याल को तसलसल के साथ पेश किया जाए उसको कता कहते हैं। कते में 2 या 2 से ज़्यादा अशार हो सकते हैं, लेकिन इसके अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। यानी कता एक ऐसी नज़म है जिसमें अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, 10, 12, 15, तो उसको कता कहते हैं। कते में मजमून एक शेर से दूसरे शेर में पेवस्त हो जाता है, यानी मिल जाता है। जैसे गालिब का कता, ए ताज़ा दारदान बिसात हुआ है दिल। तो इस तरह से कते में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 3 मिसरे हों उसको कहते हैं मसलस, और 8 मिसरों की नज़म हो उसको कहते हैं मुस्मन। तो मसलस यानी 3 मिसरों की 3 बंद में 3 मिसरे होते हैं और मुस्मन में 8 मिसरे। अब आपने मुसद्दस का नाम सुना होगा। मुसद्दस यानी मुसद्दस उस नज़म को कहते हैं जिसमें 6 मिसरों के बंद होते हैं। इन 6 मिसरों में से 4 हम काफिए या हम रदीफ होते हैं, बाकी 5वां और 6ठा मिसरा अपना अलग काफिया रखता है। तो मौलाना हाली की मुसद्दस मुदो जज़र इस्लाम भी बेहद मकबूल हुए। मौलाना हाली ने, आपने पढ़ा होगा, नज़म लिखी थी मुसद्दस मद व जज़र इस्लाम, यानी मुसद्दस यानी इसमें कुल 6 मिसरे होते हैं। 6 मिसरों की एक नज़म है जिसको मुसद्दस कहा कहते हैं। मौज़ूआत कुछ भी हो सकता है उसमें। तो हाली ने जो तारीख़ इस्लाम पे नज़म लिखी थी वो मुसद्दस की शक्ल में लिखी थी। और इसी तरह मरब्बा, रबा जिसके मैंने बताए थे मिसरे हमेशा 4 होते हैं। इसके बाद 3 मिसरों में जुदा काफिया होता है पहले में, चौथे मिसरे में पहले बंद के काफिये की पाबंदी की जाती है। वासो खत का नाम आपने सुना होगा।
واسو خط وہ صنف سکن ہے جس میں جلی کٹی سنائی جاتی ہے. یہ دراصل معاملہ بندی کی ہی ایک شاخ ہے. واسو خط میں جو محبوب ہے وہ اپنے اپنی جدائی میں اپنی معشوقہ سے سوال جواب کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، یا معشوق اپنے محبوب کو برا بھلا کہتی ہے اور اس کو قصوروار ٹھہراتی ہے کہ اس کی زندگی میں جو برپا ہوا ہے یہ ہنگامہ وہ اس کی وجہ سے ہے. اس کی شروعات ایران میں ہوئی تھی واسو خط کی. فارسی سے ہماری زبان میں یہ آیا ہے. سودا نے بہت سے واسو خط لکھے ہیں. شہر آسوب یعنی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شہر کے حالات کی ابتری، اہل کمال کی ناقدری اور عمرہ کی بے روزی کا ذکر ہوتا ہے. یعنی شہر آسوب یعنی جیسے کسی شہر کی تباہی ہو جاتی ہے، کسی شہر میں اس کے جو نواب اور بادشاہ ہیں ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے کسی شہر کی بربادی کی تصویر لکھتے ہیں. ایسے ہی اس شہر کے جو حالات ہوتے ہیں، حادثے اور واقعات ہوتے ہیں، ان سب کو واسو خط میں لکھا جاتا ہے. اس کے بعد خمریات میں شراب نویسی، سرمستی سے متعلق اشعار لکھے جاتے ہیں. شراب نویسی سے جڑے ہوئے حالات، شاکی اور شراب اور معشوق کا ذکر ہوتا ہے، سرمستی کا ذکر ہوتا ہے. خمریات. نعت تو آپ جانتے ہیں، وہ نظم ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی جاتی ہے. نعت پڑھی جاتی ہے. نعت پڑھتے ہیں. مثنویات کا آغاز عموماً ماہد سے ہوا کرتا تھا اور حمد کے بعد مناجات کہی جاتی تھی، لیکن آگے چل کر اس نے ایک الگ صنف سکن حیثیت اختیار کر لی. اور میر حسن نے مثنوی سحر البیان میں بھی نعت لکھی ہے. نعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھنا، ان کو پڑھنا. نعت